शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल ये शेर कहने से पहले केवल इकबाल कहलाते थे। जब आपने जवाब शिकवा में ये शेर लिखा तो जमहूर उलमाए किराम ने उन्हें अल्लामा का लक़ब दिया। ईमान की शर्त यही है कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया जाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया जाए और उनसे इतनी मोहब्बत की जाए, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत, अपने माल से ज़्यादा मोहब्बत, अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत उनसे की जाए, तभी ईमान मुकम्मल है। इसके साथ ही जो ज़ाब्ते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तय फरमाए हैं अपने अहले बैत से मोहब्बत की, उन ज़ाबियों और ज़ाब्तों को पूरा किया जाए, तभी आपका ईमान का दावा मुकम्मल होता है। जैसा कि मैं आप तमामी लोगों से अर्ज कर चुका हूँ, ना तो कोई मैं मुकर्रिर हूँ, ना मैं कोई खतीब हूँ। एक जिम्मेदारी जो दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने हक से आशना होने के बाद भी हक को आगे तक ना पहुंचाया तो आपने अपने आप पर जुल्म किया है। सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाना ये ऐन ज़रूरी है। हुक्म ये है कि बुराई को रोको, हाथ से ना रुके तो ज़बान से रोको, फिर भी अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो उस बुराई को दिल से बुरा जानो। अल्लामा फजल हक खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जो सबसे पहले फतवा सादिर फरमाया वो इस्माइल दहलवी के खिलाफ फतवा था। उस इस्माइल दहलवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। आपने उस पर कुफ्र का फतवा दिया और कहा जो इसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। हिंदुस्तान के सूफिया किराम का, अहले सुन्नत वल जमात का जमहूर इस फैसले की इत्तिबा करता चला आ रहा है। कुछ ताकतें जो मौला अली की शहादत के दिन उनके कातिलों के जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, ये वही इस्माइल दहलवी की जमात के लोग हैं जिन्हें अहले हदीस कहा जाता है। फिरक़े अहले हदीस इस रुए ज़मीन के लिए वहाबियों के बाद सबसे बड़ा फितना है। इस फितने का बानी इस्माइल दहलवी इस फितने को हिंदुस्तान में लेकर के आया और तक़वियतुल ईमान के जरिए उसने शैतानियत को तक़वियत पहुंचाई। जिस तरह से हालात सामने आ रहे हैं, ये फितना तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है और इंतहाई अफसोस की बात है कि चंद नाम निहाद खुद को सूफी कहने वाले खुद साख्ता तबीयत के लोग, जिनके बारे में मुतादिद ज़राए से मालूम हुआ है
कि वो अटैचियां ले ले करके अकीदे में शगाफ पैदा करने में लगे हुए हैं। याद रखिए, अगर आप मौलाए कायनात के कातिलों पर लानत नहीं करते हैं और उनके कातिलों से हमदर्दी रखने वालों के साथ बेजारी का ऐलान नहीं करते हैं तो आपको कतई सूफी कहलाने का हक नहीं है। अपने हुजरों में पड़े रह करके हाथ और पैर दबवा रहे हैं, मुरीदों की जेबों पर नजर गाले हुए हैं और अपने पीराने उज़्ज़ाम के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपके अगर किसी मुल्ला के खिलाफ अगर कोई एक जुमला बोलता है तो पूरे हिंदुस्तान में तहरीकें चला देते हैं। और आज खुलेआम मौलाए कायनात के कातिलों के जयकारे लगाए जा रहे हैं और आप अपने हुजरों में पड़े हुए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको पीर तो पीर, आप कुछ भी कहलाने का हक नहीं है, क्योंकि अगर मुरीद ने अपने पीर के तकद्दुस के लिए आवाज नहीं उठाई तो उसको मुरीद कहलाने का हक नहीं है। और तमाम पीरों के पीर मौलाए कायनात के कातिलों के जिंदाबाद के नारे लगने के बाद अगर आप खामोश बैठते हैं तो आपको इंसान भी कहलाने का हक नहीं है। मेरी अवाम अहले सुन्नत से अपील है कि इन फर्जी पीरों के चक्कर में, इन मुल्ला मौलवियों के चक्कर में मत पड़ करके अपना ईमान और अकीदा मत खराब करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा या शहीद मरा। किसी मुल्ला की मोहब्बत में मरने पर शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा, ना तो ईमान कामिल होने की शरत मिलेगी। बाकी आपकी मर्जी। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ रावण की भी पूजा की जाती है। अगर लोग मौलाए कायनात के कातिलों के जयकारे लगा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान उनको भी अधिकार देता है, लेकिन सोचने का लम्हे फिक्र आपके लिए है कि आपको क्या करना है। आपको ऐसे शैतानों की इत्तिबा करनी है या आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की इत्तिबा करनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।